सभी को नमस्ते, वनक्कम। आज हम इस वीडियो में ऐसे शब्दों की शुरुआत करेंगे, जिन्हें हम हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये 100 शब्दों को आसानी से याद करके आप तमिल भाषा में बात करने की शुरुआत कर सकते हैं। आप ये 100 शब्दों को नोट करके रोज़ एक बार दोहराइए, तो आप जल्दी ही बुनियादी तमिल भाषा सीख जाएँगे। और मेरे चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट सेक्शन में बार-बार आग्रह किए थे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बिना भूले कृपया सब्सक्राइब कीजिए और जो पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद कहती हूँ। चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द देखते हैं, नमस्ते। नमस्ते को तमिल में वनक्कम कहते हैं। नमस्ते को तमिल में वनक्कम कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद को तमिल में नंड्री कहते हैं। धन्यवाद को तमिल में नंड्री कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं, हाँ। हाँ के लिए तमिल में आम या आमा कहते हैं। हाँ के लिए तमिल में आम या आमा कहते हैं। अगला शब्द है नहीं। नहीं के लिए तमिल में इल्ले कहते हैं। नहीं को तमिल में इल्ले कहते हैं। अगला शब्द है क्या। क्या को तमिल में एन्ना कहते हैं। क्या को तमिल में एन्ना कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कब। कब को तमिल में एप्पो कहते हैं। कब को तमिल में एप्पो कहते हैं। अगला शब्द है कैसे। कैसे को तमिल में एपड़ी कहते हैं। कैसे को तमिल में एपड़ी कहते हैं। अगला शब्द है कहाँ। कहाँ कहाँ को तमिल में इंगे कहते हैं। कहाँ को तमिल में एंगे कहते हैं। अगला शब्द है कौन। कौन को तमिल में यार कहते हैं। कौन को तमिल में यार कहते हैं। तुम कौन के लिए नी यार भी कह सकते हैं। अगला शब्द है कितना। कितना के लिए तमिल में एवलो कहते हैं। कितना को तमिल में एवलो कहते हैं। जैसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा के लिए एवलो नेरम आगुम। एवलो नेरम आगुम। कितना के लिए एवलो, समय के लिए नेरम, लगेगा के लिए आगुम, एवलो नेरम आगुम। चलिए अगला शब्द देखते हैं, यह। यह के लिए तमिल में इधर कहते हैं। यह को तमिल में इधर कहते हैं। अगला शब्द है वह। वह के लिए तमिल में अद कहते हैं। वह को तमिल में अद कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं, दिन। दिन को पगल कहते हैं। दिन को तमिल में पगल कहते हैं। अगला शब्द है सुबह। सुबह को तमिल में काले कहते हैं। सुबह को तमिल में काले कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, दोपहर। दोपहर को तमिल में मध्यम कहते हैं। दोपहर को तमिल में मध्यम कहते हैं। अगला शब्द है शाम। शाम को तमिल में माले कहते हैं। सायंकाल भी कह सकते हैं। शाम को सायंकाल भी कह सकते हैं और माले भी कहते हैं। अगला शब्द है घर। घर को वीड कहते हैं। घर को तमिल में वीड कहते हैं। अगला शब्द है दरवाजा। दरवाजा को तमिल में कदव कहते हैं। दरवाजा को तमिल में कदव कहते हैं। अगला शब्द है खिड़की। खिड़की को तमिल में जन्नल कहते हैं। खिड़की को तमिल में जन्नल कहते हैं। अगला शब्द है देश। देश को तमिल में नाड़ कहते हैं। देश को तमिल में नाड़ कहते हैं। अगला शब्द है विदेश। विदेश को तमिल में वेलिनाड कहते हैं। विदेश को तमिल में वेलिनाड कहते हैं। अगला शब्द है कल। कल को, बीता हुआ कल को नेत्र नहीं तो नेत कहते हैं और आने वाला कल को तमिल में नाले कहते हैं। नाले कहते हैं। अगला शब्द है परसों। परसों को तमिल में नाले मरुनाल कहते हैं। नाले मरुनाल कहते हैं। अगला शब्द है दिनांक। दिनांक को तमिल में तेदी कहते हैं। दिनांक को तमिल में तेदी कहते हैं। अगला शब्द है सप्ताह। सप्ताह को तमिल में वारम कहते हैं। सप्ताह को तमिल में वारम कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, महीना। महीना को तमिल में मादम कहते हैं और मासम भी कहते हैं। मादम और मासम दोनों ही सही है। अगला शब्द देखते हैं, साल। साल या वर्ष को तमिल में वर्षम कहते हैं। साल या वर्ष को तमिल में वर्षम कहते हैं।
अगला शब्द है अच्छा। अच्छा के लिए तमिल में नल्लदु कहते हैं। अच्छा को तमिल में नल्लदु कहते हैं। अगला शब्द है काम। काम को वेलै कहते हैं। काम को तमिल में वेलै कहते हैं। अगला शब्द है मुफ्त। मुफ्त को तमिल में इलावसम कहते हैं। मुफ्त को तमिल में इलावसम कहते हैं। अगला शब्द है दोस्त। दोस्त को तमिल में ननबन कहते हैं। दोस्त को तमिल में ननबन कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। ऐसे। ऐसे के लिए तमिल में इपड़ी कहते हैं। ऐसे को तमिल में इपड़ी कहते हैं। अगला शब्द है वैसे। वैसे को तमिल में अपड़ी कहते हैं। वैसे को तमिल में अपड़ी कहते हैं। अगला शब्द है पूरब। पूरब दिशा, उसको तमिल में क्या कहते हैं? किलक। किलक। पूरब दिशा को तमिल में क्या कहते हैं? किलक। अगला शब्द देखते हैं पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को तमिल में मेर्क। मेर्क कहते हैं। पश्चिम दिशा को तमिल में मेर्क कहते हैं। अगला शब्द है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को तमिल में वड़क कहते हैं। वड़क कहते हैं। अगला शब्द है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को तमिल में तेर्क कहते हैं। दक्षिण दिशा को तमिल में तेर्क कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं अधिक। अधिक को तमिल में अधिगम कहते हैं। अधिक को तमिल में अधिगम कहते हैं। अगला शब्द है कम। कम को तमिल में कम्मी कहते हैं। कम को तमिल में कम्मी कहते हैं। हिंदी सबसे मिलता जुलता शब्द है कम्मी। तमिल में कम्मी कहते हैं। अगला शब्द है सहायता। सहायता या मदद को तमिल में उदवी कहते हैं। सहायता या मदद को तमिल में उदवी कहते हैं। अगला शब्द है कोशिश। कोशिश को तमिल में मुयर्ची कहते हैं। कोशिश को तमिल में मुयर्ची कहते हैं। अगला शब्द है मौका। मौका को तमिल में वाइप कहते हैं। मौका को तमिल में वाइप कहते हैं। अगला शब्द है सच। सच को तमिल में उनमें कहते हैं। सच को तमिल में उनमें कहते हैं। अगला शब्द है झूठ। झूठ को तमिल में पोई कहते हैं। झूठ को तमिल में पोई कहते हैं। अगला शब्द है पुरुष। पुरुष को तमिल में आन कहते हैं। पुरुष को तमिल में आन कहते हैं। अगला शब्द है महिला। महिला को तमिल में पेन कहते हैं। महिला को तमिल में पेन कहते हैं। अगला शब्द है बेटी। बेटी को तमिल में मगल कहते हैं। बेटी को तमिल में मगल कहते हैं। अगला शब्द है बेटा। बेटा को तमिल में मगन कहते हैं। बेटा को तमिल में मगन कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं चलिए परिवार। परिवार को तमिल में कुडुम्बम कहते हैं। परिवार को तमिल में कुडुम्बम कहते हैं। अगला शब्द है पति। पति को तमिल में कन्वर कहते हैं और पुरुषन भी कहते हैं। कन्वर और पुरुषन भी कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं पत्नी। पत्नी को तमिल में मनेवी कहते हैं। पत्नी को तमिल में मनेवी कहते हैं और पुंडाटी भी कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं सवाल। सवाल को तमिल में केल्वी कहते हैं। सवाल को तमिल में केल्वी कहते हैं। अगला शब्द है जवाब। जवाब को तमिल में बदिल कहते हैं। जवाब को तमिल में बदिल कहते हैं। अगला शब्द है लाल। लाल को तमिल में सिवप्पु कहते हैं। लाल को तमिल में सिवप्पु कहते हैं। अगला शब्द है हरा। हरा को तमिल में पच्चे कहते हैं। हरा को तमिल में पच्चे कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं सफेद। सफेद को तमिल में वेल्ले कहते हैं। सफेद को तमिल में वेल्ले कहते हैं। अगला शब्द है नीला। नीला को तमिल में नीलम कहते हैं। नीला को तमिल में नीलम कहते हैं। अगला शब्द है आसमानी। आसमानी रंग को तमिल में वान नीलम कहते हैं। वान नीलम। अगला शब्द है अंदर। अंदर को तमिल में उल्ले कहते हैं। अंदर को तमिल में उल्ले कहते हैं। अगला शब्द है बाहर। बाहर को तमिल में वेलिये कहते हैं। बाहर को तमिल में वेलिये कहते हैं। अगला शब्द है बड़ा। बड़ा को तमिल में पेरिये। पेरिये कहते हैं या पेरिस भी कहते हैं। पेरिस भी कहते हैं। अगला शब्द है छोटा। छोटा को तमिल में सिरियद कहते हैं। छोटा को तमिल में सिरियद कहते हैं या चिन्नद भी कहते हैं। अगला शब्द है गरम।
गरम को तमिल में सूड़ कहते हैं। गरम को तमिल में सूड़ कहते हैं। अगला शब्द है ठंडा। ठंडा को तमिल में कुलिर कहते हैं। ठंडा को तमिल में कुलिर कहते हैं। अगला शब्द है आगे। आगे को तमिल में मुन्नाडी कहते हैं। आगे को तमिल में मुन्नाडी कहते हैं। अगला शब्द है पीछे। पीछे को तमिल में पिन्नाडी कहते हैं। पीछे को तमिल में पिन्नाडी कहते हैं। अगला शब्द है सिर। सिर को तमिल में तले कहते हैं। सिर को तमिल में तले कहते हैं। अगला शब्द है कान। कान को तमिल में काद कहते हैं। कान को तमिल में काद कहते हैं। अगला शब्द है नाक। नाक को तमिल में मूक कहते हैं। नाक को तमिल में मूक कहते हैं। अगला शब्द है दांत। दांत को तमिल में पल कहते हैं। दांत को तमिल में पल कहते हैं। अगला शब्द है जीभ। जीभ को तमिल में नाक कहते हैं। जीभ को तमिल में नाक कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब पसंद करेंगे और आप सभी के लाइक से प्रेरित होकर और भी अच्छे वीडियो बना सकूं, इसलिए कृपया लाइक शेयर कीजिए और बिन भूले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नंड्री।